विजयदशमी दशहरा पर्व के दृष्टिगत जनपद में रावण दहन स्थलों पर कड़े पुलिस प्रबंध। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी के द्वारा विजयदशमी पर्व के दृष्टिगत जनपद के विभिन्न रावण दहन स्थलों का निरीक्षण किया गया। सुरक्षा एवं यातायात व्यवस्थाओं का गहनता से जायजा लिया गया। ड्यूटी पर तैनात पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सतर्कता, भीड़ नियंत्रण, यातायात प्रबंधन एवं आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। गुरुवार रात्रि 9 बजे इस दौरान संबंधित जानकारी दी गई। सारी व्यवस्थाओं को किया जा रहा है, तो ओवरऑल कॉन्फिडेंट है कि ठीक रहेगा और इसी वजह से भ्रमण भी किया जा रहा है। नवरात्रि भी हैं, उसका करवा चौथ भी है, तो करवा चौथ की सुरक्षा को महिला क्योंकि मिशन शक्ति फेज 5 चल रहा है, कैसा दिखता है? हाँ, ये जो हमारा शहर है उसमें जो बाज़ार हैं उनमें ख़ासतौर से महिलाओं का, पुरुष बच्चों का जो है काफ़ी आवागमन है, तो उसको देखते हुए जो एंटी रोमियो टीम्स हैं उनको भी एक्टिव किया गया है और हमारे जो अन्य पुलिसकर्मी हैं उनको भी मिशन शक्ति में लगाया गया है। तो कॉन्फिडेंट है, किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं आनी चाहिए। जनता से मेरी अपील है कि जो है वो जागरूक रहें, किसी प्रकार की सूचना मिलने पर इमीडिएटली पुलिस को कॉल करें। रेलवे कॉलोनी में रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद हवा में उड़ता रावण बना आकर्षण का केंद्र। सहारनपुर लोकसभा कांग्रेस सांसद इमरान मसूद गुरुवार की रात्रि 8 बजे दशहरा पर्व पर रावण दहन कार्यक्रम में पहुंचे थे, जहां इमरान मसूद ने बालाजी महाराज के दर्शन कर आशीर्वाद लिया और बालाजी महाराज ने उन्हें तिलक लगाया और पगड़ी पहनाकर आशीर्वाद दिया। इसके बाद इमरान मसूद ने दशहरा पर्व में पहुंचे राम भक्तों को संबोधित किया। इसके पश्चात रेलवे ग्राउंड में रावण, कुंभकर्ण एवं मेघनाथ के पुतले का दहन हुआ। इस दौरान क्रेन के माध्यम से हवा में उड़ता हुआ रावण आकर्षण का केंद्र बना। देखिए, आज विजयदशमी का त्योहार है, सत्य की विजय का दिवस है और आज के दिन हम तमाम बुराइयों का अंत कर करके हम लोग मनाने का काम करते हैं कि समाज के अंदर समरसता है, समाज के अंदर एकता रहे और समाज के अंदर मोहब्बत बनी रहे। मैं ये उम्मीद करता हूं कि हम लोग नफरतों को दूरियों को मिटा करके मोहब्बत के संदेश को आगे बढ़ाने का काम करेंगे और प्रभु श्री राम के आदर्शों को अपना करके एक मर्यादित आचरण हम लोग अपनाने का काम करेंगे। इंडिया टीम को आप बधाई नहीं दे रहे हैं जी? मैं उसको बधाई नहीं दे सकता हूं जिस टीम ने उन लोगों के साथ हाथ मिलाया हो, उन लोगों के साथ क्रिकेट खेला हो जिनके हाथ हमारी बहनों के सिंदूर से रंगे हो, उनके हाथ बहनों के सिंदूर के खून से रंगे हो। लेकिन वो वीडियो ये भी सामने आ रहे हैं कि हाथ नहीं मिलाया। अरे हाथ नहीं मिलाया, पैसे तो लिए ना आप, पैसे के लिए आप पैसे तो लिए ना, पैसे उन बहनों को दे देते तो समझ में आता, पैसे उन बहनों को देते। 26 बहनों का सुहाग गुजरा था, मैं बधाई नहीं दूंगा, ना दी है मैंने। जनपद में स्वयं सेवकों ने विजयदशमी के मौके पर निकाला पथ संचलन, लगाए भारत माता की जय के नारे। जनपद में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी एवं विजयदशमी के अवसर पर स्वयं सेवकों ने जगह जगह पथ संचलन निकाला। इस दौरान स्वयं सेवकों को संघ के बारे में विस्तार से बताया गया एवं उन्हें उनकी जिम्मेदारियों से अवगत कराया गया। पथ संचलन शहर की मुख्य गलियों से होकर निकला। इस दौरान स्वयं सेवक संघ गणवेश में भारत माता की जयकारा लगाते चल रहे थे। गुरुवार दोपहर 3 बजे मिली जानकारी के अनुसार पथ संचलन के दौरान स्वयं सेवकों पर स्थानीय लोगों ने पुष्प वर्षा भी की। विनोद विहार में अचानक धंसी सड़क, बड़ा हादसा होने से टला, स्थानीय पार्षद ने ठेकेदार पर लगाए गंभीर आरोप। विनोद विहार में गुरुवार दोपहर 2 बजे मुख्य सड़क अचानक से धंस गई। मौके पर पहुंचे स्थानीय पार्षद सुधीर पवार ने बताया कि पिछले साल भी दूसरी गली में ऐसे ही सड़क धंस गई थी, जिसमें वह खुद भी गंभीर रूप से घायल हो गए थे। यह मुख्य सड़क अब फिर धंस गई है और एक बड़ा हादसा हो सकता था। उन्होंने कहा कि ठेकेदार को कई बार शिकायत की गई, लेकिन ठेकेदार ने उनकी कोई सुनवाई नहीं की, जिसको लेकर उन्होंने संबंधित जानकारी दी। जी, आपका परिचय? नमस्कार, मेरा नाम सुधीर पवार है, मैं वार्ड 34 से पार्षद हूँ यहाँ से। सुधीर जी, बताइए क्या मामला है, जो सड़क बैठ गई है? भाई साहब, पहले भी ये जो जल निगम के द्वारा जो काम किया गया अमृत योजना के अंतर्गत, वो इतना हल्का और इतना घटिया काम किया गया है कि उसको बस हम क्या बताएं, बस बिल्कुल भी वो एक बार भी ध्यान नहीं देते हैं या कई बार। और अभी आपने देखा इतना बड़ा गड्ढा दोबारा हो गया। पिछले साल भी यही एक बार घटना हुई थी, हम मरते मरते बचे थे। कई सारे यहाँ के स्थानीय वासी भी थे और मजदूर भी थे और मैं भी खुद उसमें, आपने देखा होगा पिछले साल मैं फंसा था उसमें। और अब यही घटना दोबारा हो गई है। अभी हमने उन्हें फोन किया तो कोई यहाँ मौके पर नहीं आता। हमने अपनी प्राइवेट अपना जेसीबी बुलाकर इस चीज को खुदवाया। वो फंस गया था एक व्यक्ति का वाहन, वो भी यहाँ से निकलवाया है। तो कोई नहीं हो रही है, सुनवाई नहीं हो रही है? आप बस बिल्कुल, अभी बताया अधिकारियों को, देखो कितनी देर तक अभी आते हैं।
पुलिस लाइन में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी एवं पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती पर कार्यक्रम किया गया आयोजित। गुरुवार सुबह 11:30 बजे पुलिस लाइन में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक आशीष तिवारी, पुलिस अधीक्षक ग्रामीण सागर जैन की अध्यक्षता में राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, भारत के पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती के अवसर पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने दोनों महापुरुषों की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए माल्यार्पण किया। इस अवसर पर उनके आदर्शों एवं मूल्यों को आत्मसात करने का आह्वान किया गया। कार्यक्रम के दौरान महात्मा गांधी के सत्य, अहिंसा, शांति और सरलता के संदेश, लाल बहादुर शास्त्री की जय जवान जय किसान के अमर नारे को याद करते हुए पुलिस कर्मियों को अपने कर्तव्यों के प्रति निष्ठावान रहने, समाज में भाईचारा, शांति एवं सौहार्द बनाए रखने, राष्ट्र की एकता और अखंडता को सर्वोपरि रखने की शपथ दिलाई गई। सहारनपुर में मनाया जाएगा विजयदशमी का त्योहार, तैयारियां पूर्ण, पुलिस प्रशासन अलर्ट। देश भर में गुरुवार शाम 4 बजे विजयदशमी दशहरे की धूम देखने को मिल रही है। सहारनपुर में भी जगह जगह पर रावण, कुंभकर्ण, मेघनाथ के पुतले लगाए गए हैं, जिनको दहन किया जाएगा। इसके लिए जिला प्रशासन ने पूरी तैयारी की है। जगह जगह पर भारी पुलिस बल तैनात रहेगा। रावण दहन को लेकर पुलिस प्रशासन द्वारा सभी तैयारियां पूर्ण कर ली गई हैं। कार्यक्रम स्थल पर रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले खड़े किए गए हैं। रावण दहन को लेकर लोगों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है। मंडी समिति रोड पर राष्ट्रीय सैनिक सभा द्वारा सामाजिक समरसता कार्यकर्ता सम्मेलन एवं किया गया कार्यालय उद्घाटन दी जानकारी। गुरुवार दोपहर 3 बजे मंडी समिति रोड पर राष्ट्रीय सैनिक सभा के द्वारा सामाजिक समरसता कार्यकर्ता सम्मेलन एवं कार्यालय उद्घाटन किया गया। कार्यक्रम आयोजित करने का मुख्य उद्देश्य समाज को जागरूक करना था। सैनी समाज का कहना था कि अन्य समाज के लोगों को भी साथ जोड़ने का काम किया जाएगा। इस दौरान जिला कार्यकारिणी का गठन भी किया गया, जिसको लेकर संबंधित जानकारी भी दी गई। इस दौरान राष्ट्रीय सैनिक सभा के पदाधिकारीगण एवं कार्यकर्तागण उपस्थित रहे। मैं धूम सिंह सैनी, गाँव मेरा हरसनपुर है। आज मंत्री जी के आह्वान पर हम यहाँ इकट्ठे हुए हैं सैनिक समाज के लोग। उन्होंने टेलीफोन करके सब बुलाया था कि भाई एक कार्यक्रम है जो जिलाध्यक्ष बिरादरी का समाज का जिलाध्यक्ष में घोषित करा अनुज सैनी जी को। अनुज सैनी जी की जिम्मेदारी दी। बिरादरी के बीच में सब लोगों ने उनका आह्वान किया कि बिरादरी कंधे से कंधे मिलाकर चलेगी और मंत्री जी के साथ रहेगी हमेशा के लिए। और जी आगे जैसे मंत्री जी आदेश देंगे उनके आदेश को पूरा किया जाएगा और समाज की सेवा धन बन धन से की जाएगी। सैनिक सम्मेलन किया गया, क्या इसमें निर्णय लिया गया, कितने लोग लगभग यहाँ पे आपके सामने ही है। यहाँ पे हजारों आदमी थे लगभग। और मेन मकसद तो हमारा समाज को जागरूक करने का और आगे किस तरह से हम उनसे सुझाव लेने के हिसाब से हमने वो करा था। और बाकी कार्यालय का उद्घाटन था मेन। तो क्या निर्णय लिया गया यहाँ पर? नहीं, निर्णय तो कोई नहीं, ये तो मेन कार्यालय का उद्घाटन पे अपना सभी कार्यकर्ताओं को हमारा ये पता चल जाए कि भाई इधर बैठना उठना चालू कर दिया है। और दूसरा ये है कि भाई आने वाले समय में हमारा क्या वो रहना चाहिए। तो वो सब चीज़ों पे बात नॉर्मल हमने चर्चा करी है, कोई ऐसा निर्णय कुछ नहीं। आपने बहुत अच्छी बात कही कि जो समाज में जो लोग नहीं जुड़ पाते उन लोगों को दूसरे समाज के लोगों को जोड़ा जाएगा, हमारा संगठन बनाया जाएगा। वो मैंने अपने समाज जैसे अपने समाज की मीटिंग में सब लोग अपना अपना सुझाव रख रहे थे। वो मैंने अपना सुझाव रखा कि जो राजनीति से वंचित जो हमारे जो बिरादरी है, जो समाज है, जैसे धीमान हो गया और जो छोटी छोटी बिरादरी हैं, जैसे यहाँ पे जाट भी कम उसमें हैं तादाद में, जैसे अदर बिरादरी जो जिनके राजनीतिक नेता हैं मतलब यहाँ पे, उनसे हटके जो बिरादरी हैं, मैंने कहा उन पे आप फोकस करो, वो आपके साथ जुड़ के चलने का काम करेंगे। मैं अपना सुझाव रखा था ये। तो कुल मिला के अब सैनिक समाज मजबूती स्थिति आगे की तैयारी करें। नहीं, पूरी मजबूती इनकी हमारे समाज ने मतलब मंत्री जी के तो जो भी है ताकत हमेशा उन्होंने समाज ने ही देने का काम करा। उन्हीं के बलबूते पे उन्होंने आज तक जो कुछ करा, कभी किसी भी मैं ये नहीं कहूँगा कि भाई हमें सम्मान बहुत मिला, लेकिन जो कुछ भी मिला हमें हमारे समाज के हौसले और उनके आशीर्वाद की वजह से ही मिला। मेरा यही कहना है। सहारनपुर में नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद ने भाजपा सरकार पर जमकर साधा निशाना, बोले संविधान को कुचला जा रहा। सहारनपुर में छुटमलपुर स्थित आवास पर नगीना से सांसद एवं भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद को हाउस अरेस्ट किया गया है। चंद्रशेखर आजाद बरेली जाकर पीड़ित परिवारों से मुलाकात करना चाहते थे। चंद्रशेखर आजाद ने गुरुवार दोपहर 2:30 बजे कहा कि बरेली में लोकतंत्र को कुचला जा रहा है, संविधान को कुचला जा रहा है, न्यायपालिका को कुचला जा रहा है, लोगों का कानून में जो विश्वास है उसको कुचला जा रहा है। ऐसे समय में मेरी जिम्मेदारी बनती है कि जिनके साथ अन्याय हो रहा है उनके साथ खड़ा हूं, और आप जानते हैं मैं हमेशा कमजोरों के साथ खड़ा होता हूं।
मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूं, मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं और उनको न्याय दिलाने का काम करूं। जी सांसद जी, आज बरेली जाना था, क्या कुछ कार्रवाई, हाउस अरेस्ट किया गया आपका? देखिए, बरेली मैं इसलिए जाना चाहता हूँ कि 26 तारीख में बरेली के अंदर एक शांतिपूर्ण प्रोटेस्ट हुआ और फिर उसके बाद वहाँ अराजकता का माहौल बना। कोई भी घटना अचानक नहीं हुई, उसके पीछे किसी न किसी का दिमाग है। अब वो दिमाग उनका जिन पे आरोप लगे या वो दिमाग उनका जिन्होंने आरोप लगाया, इसकी जांच होगी। बिना जांच के कोई कार्रवाई नहीं होगी। बरेली में 82 से ज्यादा लोगों को जेल भेजा गया है, 2000 से ज्यादा लोगों को मुकदमा लिखा गया है। लोग मस्जिदों तक नहीं जा पा रहे, नमाज नहीं पढ़ पा रहे, अपनी धार्मिक आस्था का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग अपने हकों का प्रयोग नहीं कर पा रहे, लोग भय के साए में, घरों पे ताले पड़ गए, बुलडोजर चल रहा है, गोलियां मारी जा रही है। मुझे नहीं पता कि एक प्रोटेस्ट के बाद इतनी बड़ी कठोर कार्रवाई कहीं हुई होंगी, लेकिन क्योंकि आरोपी मुसलमान है इसलिए शायद गोलियां भी दनादन चल रही है और बुलडोजर भी दनादन चल रहा है। तो मेरी जिम्मेदारी बनती है कि हमने संविधान की शपथ ली है, लोकसभा में ओथ ली है कि हम देश के प्रत्येक नागरिक के प्रति जिम्मेदार रहेंगे, उनके अधिकारों पर अगर अन्याय होगा तो उनकी लड़ाई लड़ेंगे। तो मैं अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ और मैं ड्यूटी इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आज मैं नहीं लड़ा तो कल आप कैसे मिलाऊंगा कि जब अन्याय हो रहा था तो आप क्या कर रहे हैं। इसका फैसला कोर्ट करेगी, आरोपी कौन है, अपराधी कौन है, किसने यह घटना की है। लेकिन इसकी आड़ में निर्दोष लोगों को जेल भेजना या उनको कुचलने का प्रयास करना या संविधान की हत्या करना या लोकतंत्र की हत्या करना, और मुझे रोकना भी लोकतंत्र की हत्या ही है। ये कोई बहादुरी का काम नहीं है। मैं मानता अगर सरकार के मंत्री मेरे गेट पर खड़े होकर मुझे रोकते, लेकिन मेरे पुलिस के भाई यहाँ लगाए गए हैं, उनसे मेरी कोई लड़ाई नहीं, क्योंकि किसान मजदूर परिवारों के लोग, मिडिल क्लास परिवारों के लोग, और वो तो अपनी नौकरी कर रहे हैं। अगर यहाँ नेता मेरे विरोध करते, नेता मेरे खिलाफ यहाँ लाइन लगा खड़े होते, तो मैं उनको बताता कि मेरी बाजुओं में कितना दम है और मेरे लोगों की हुंकार में कितना दम है। हर जिले में हमारे लोग खड़े हैं, हरिद्वार की हमारी टीम है, यहाँ 100-125 गाड़ियां खड़ी है। मेरे लोकसभा क्षेत्र बिजनौर की जो है 100-125 गाड़ियां मेरा इंतजार कर रही है। मुरादाबाद में हमारी जो है 60-70 लोगों की टीम जो है गाड़ियों की खड़ी है, और सितारगंज वाली पूरी बैठक उत्तराखंड की हमारी टीम खड़ी है। बरेली में 2 जगह हमारे लोग खड़े, वो इंतजार कर रहे हैं कब मैं आके उन पीड़ितों की बात सुनूं। मैं पीड़ितों की बातें तो सुनने जा रहा हूँ, कोई आंदोलन करने तो नहीं जा रहा हूँ, किसी अपराध का हिस्सा बनने नहीं जा रहा। मैं सिर्फ उन पीड़ितों को सुनना चाहता हूँ, जो बता सकूं कि उनके साथ क्या हो रहा है और वहाँ क्या माहौल। अगर ये भी अपराध हो गया उत्तर प्रदेश में तो ये अपराध रोज होगा। मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रखें, क्या तो कानून व्यवस्था अच्छी कर लें, वरना ये अपराध रोज होगा और इस अपराध को करने के लिए चंद्रशेखर आजाद को कोई नहीं रोक सकता है। बाबा कह रहे कि सबक सिखा देंगे दंगाइयों, तो जो दंगाई है उनको सबक सिखा दो, लेकिन दंगाइयों का फैसला कौन करेंगे? बाबा फैसला करेंगे क्या? आप मुझे बताओ, क्या सरकार कभी निष्पक्ष हो सकती है क्या? जिस पार्टी की सरकार है, जिस विचार की सरकार है, क्या वो अपने नेता मंत्रियों पर कार्रवाई कर सकती है क्या? कोई एक कार्रवाई सरकार ने की हो तो आप मुझे बता दो। लेकिन विपक्ष से कितने लोगों पे कार्रवाई हुई है, कितनी सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग हुआ, किससे छिपावा नहीं है। और मैं, अगर आप दंगाइयों की बात करते हैं, तो मैं फिर बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूँ कि सबसे आसान तरीका यह है जानने का कि दंगाई कौन है, कि आप इस घटना की सीबीआई जांच करा दो। सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाए कि किसने अपराध किया, और जो अपराध किया उसको जेल जाना चाहिए, मैं उसका समर्थक नहीं। लेकिन अपराध की आड़ में अगर आप निर्दोष लोगों को जेल भेजोगे, उनकी धार्मिक आस्थाओं को तोड़ने काम करोगे, उनको पीटने काम करोगे, उन पे गोली चलाओगे, बुलडोजर चलाओगे, तो फिर ये लड़ाई, ये संघर्ष जारी रहेगा।